हाय, आज का एक स्पेशल वीडियो है। आज मैं आपके साथ टॉप 5 लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे टू लेवल अप इन 2025। वन स्पेशल थिंग, आज के जो भी एडवाइसेस है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। मतलब मैंने कुछ लाइफ में गलती की थी, उससे सीखा हूँ एंड दैट आई एम शेयरिंग। या फिर मैंने लकीली कुछ सही चीज़ कर ली एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि अरे ये सही चीज़ थी, ये मुझे करना चाहिए था एंड दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। और हाँ, आज का जो नंबर 1 एडवाइस है वो एक प्राइसलेस एडवाइस है। काश मेरे साथ भी ये किसी ने टीनेज या फिर अर्ली 20s में शेयर किया होता तो आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर प्लेस। बट एनीवेज, आई एम हियर टू शेयर इट विद यू। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं विद एडवाइस नंबर 5, एनवायरमेंट अराउंड अस। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं या फिर आसपास का एनवायरमेंट होता है वो काफ़ी हद तक डिफाइन करेगा कि आप लाइफ में कहाँ जाओगे या फिर किस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ईजी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट की थी, मेरा ज़्यादा फोकस करियर के ऊपर नहीं था या फिर पढ़ाई के ऊपर नहीं था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, तो मुझे बस मज़े करने थे, घूमने जाना था, मूवीज़ देखनी थी, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना था, चिल करना था बेसिकली लाइफ में। लेकिन इसके अराउंड क्या हुआ कि जो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था उसका कट ऑफ अराउंड 90% था। तो मेजोरिटी ऑफ हमारे जितने भी स्टेट के टॉपर्स है जिन्होंने कॉमर्स सेक्शन चूज किया है वो हमारे कॉलेज में थे और यही मेरा फ्रेंड सर्कल बन गया। और इसके बाद क्या हुआ कि उनके साथ रह के मेरा पूरा एक इंक्लिनेशन ही चेंज हो गया कि अब मुझे भी पढ़ाई करनी थी, मुझे भी सर्टिफिकेशंस चाहिए थे, मुझे भी एक्स्ट्रा करिकुलर करना है, कॉम्पिटिशन्स जीतने हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में जिन चीज़ों का एक वैलिडिटी होती है, जो शो ऑफ करने पर वैल्यू मिलती है, वही चीज़ें करनी थी। तो जब ये पूरा इंक्लिनेशन चेंज हो गया, समहाउ मेरा पूरा फोकस अब करियर और पढ़ाई पे चला गया। एक अलग ही ट्रैजेक्टरी पे आ गया था मैं। और ये डिफरेंस मुझे एक ड्रास्टिक लेवल पे नोटिस हुआ जब मैं अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को मिलने गया था। तो अराउंड 1 साल या 1.5 साल बाद हमारा रियूनियन था। मैं अपने ग्रुप से मिलने गया और वहाँ जाने के बाद जब मैं बात कर रहा था अलग अलग टॉपिक्स पे, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन हमारा यही चल रहा था कि यार देखो, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये गाड़ी है, मैं यहाँ घूमने गया था। एंड समहाउ आई फेल्ट दैट आई एम नॉट इन द राइट प्लेस। एंड मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, तो लाइफ में एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है। एंड सेकेंडली, लाइफ में कुछ करना पड़ता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये गलत चीज़ें हैं, इट इज़ जस्ट दैट मेरा पूरा फोकस ही अलग था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, लुकिंग एट माई कंडीशन के कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और लाइफ में कुछ करना है खुद को, ये ट्रैजेक्टरी जिस पे मैं था वो बहुत ही कंफर्टेबल था। क्योंकि जो लेट्स से मैं अगर अपने कॉलेज के फ्रेंड्स की बात करूँ, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है या कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहा है, ये कभी मैटर ही नहीं करता था। हम सबके पास समवेयर अराउंड 7-8 हज़ार का एक बेसिक फ़ोन था एंड हमारा पूरा फोकस करियर पर ही था। सो लकीली आई फाउंड गुड फ्रेंड्स और उनके एनवायरमेंट की वजह से आई गॉट ऑन अ ट्रैजेक्टरी दैट विल टेक मी प्लेसेस। लेकिन दिस इज़ नॉट इट, ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद आता है एडवाइस नंबर 4, दैट इज मेंटरशिप। अभी समवेयर अराउंड दिस टाइम के अर्ली कॉलेज डेज है और मुझे सर्टिफिकेशंस करने थे। हर कोई अलग अलग सर्टिफिकेशन कर रहा था, लेकिन आई वाज क्यूरियस अराउंड वन थिंग। मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर एक कोई बढ़िया सर्टिफिकेशन है या बढ़िया डिग्री है, वो अगर हमारा सक्सेस डिफाइन कर रहा है, तो वो डिग्री या सर्टिफिकेट कंप्लीट किए हुए सारे लोग एक सर्टन बेंचमार्क के ऊपर क्यों नहीं है या फिर इक्वली सक्सेस क्यों नहीं है। इजी एग्जांपल देता हूँ। मेरे कॉलेज के ही एक दोस्त है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट 5 लाख की सैलरी है, एक इंडियन फर्म में काम करती है। ऑन कॉन्ट्ररी, मेरा और एक जिगरी दोस्त है जो बिग फोर में उसने ज्वाइन किया था आफ्टर कंप्लीटिंग सीए, उसकी सैलरी 12 लाख है। तो अ सैलरी ऑफ 40-45,000 वर्सेस अ सैलरी ऑफ ऑलमोस्ट 80-90,000, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, वो क्यों है? दैट वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन। तो फिर मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया अलग अलग सक्सेसफुल लोगों को, और मुझे 2 क्रिटिकल फैक्टर्स मिले जो डिफाइन करता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं। फर्स्ट फैक्टर इज द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब एक पर्सन जो अपना कैरेक्टर बिल्ड करता है, उस कैरेक्टर के फीचर्स डिफाइन करता है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं। और ये फीचर्स कौन से होते हैं? एक होता है कि आप विजनरी हो या नहीं। सेकेंडली, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे है, कि आपके अराउंड जो चीजें हो रही है, क्या आप उन्हें समझ सकते हो, अपॉर्चुनिटीज को टैप इन कर सकते हो। तीसरा है कि क्या आप रिस्क ले सकते हो, क्या आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है एंड कैपेसिटी है या नहीं। नेक्स्ट इज आप किस हद तक डिसाइसिव हो, मतलब आप पढ़ लेते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप कुछ एग्जीक्यूट कर पाते हो या फिर डिसीजन ले पाते हो या नहीं। इसके ऊपर भी काफी ज्यादा चीजें डिपेंड होती है। तो ये होगा वन साइड ऑफ थिंग्स। सेकेंड साइड ऑफ थिंग्स इज, अगर आपके पास कोई अच्छा मेंटोर है, कोई अच्छा गाइड करने के लिए है, तो भी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि व्हेन यू आर एन अर्ली प्रोफेशनल, देयर इज अ गुड चांस आप गलतियां करोगे, यू विल मेक मिस्टेक्स। लेकिन अगर आपके पास एक मेंटर का एक्सेस है जो शायद आपसे कुछ साल आगे है, या फिर उसने वही अचीव किया जो आपको अचीव करना है, तो देयर इज अ गुड चांस कि जो भी गलतियां उस मेंटर ने की है, ही कैन पास इट ऑन, एंड जो आप गलतियां करोगे वो थोड़ी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका फेलियर रेट कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगा। तो फिर एक मेन क्वेश्चन यही रहता है कि अगर हम कैरेक्टर की बात करें या फिर मेंटरशिप की बात करें, क्या एजुकेशन मैटर नहीं करता है, क्या सर्टिफिकेशंस मैटर नहीं करते? तो मैं आपको एक बहुत ईजी एग्जांपल या फिर एक स्टोरी लाइन बिल्ड करके बताता हूँ कि हाउ थिंग्स वर्क। लेट्स से आपको लाइफ में पॉइंट ए टू बी जाना है। ए इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज योर सक्सेस पॉइंट। द कैरेक्टर दैट यू हैव बिल्ड, ये डिफाइन करता है कि क्या आपके पास वो स्टैमिना है, वो मेंटल स्ट्रेंथ है टू कंप्लीट दिस जर्नी। जो भी आप सफर तय करोगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो तय करने के लिए आपके पास कैपेसिटी
कैपेसिटी एबिलिटी है या नहीं, ये कैरेक्टर डिफाइन करता है। अगर आपके पास सही गाइडेंस है, मेंटरशिप है, तो आपके पास एक शॉर्टकट रहेगा या फिर इजीएस्ट वे रहेगा, एक मैप रहेगा टू कंप्लीट दिस जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन अगर आपके पास बढ़िया एजुकेशन है, बढ़िया सर्टिफिकेशंस है, तो ये जो आपकी जर्नी है ये आप चलने के बजाय आप एक गाड़ी पे कंप्लीट कर सकते हो या फिर एक रॉकेट शिप पे कंप्लीट कर सकते हो, इफ यू हैव द राइट सर्टिफिकेशन एंड यू हैव राइट डिग्री या एकेडमिक बैकग्राउंड। तो ये होता है कॉम्बिनेशन काफी सारी चीजों का। और यहाँ पर एक टू सम एक्सटेंट मैं बोलूंगा लक भी मैटर करता है। अगर आपके पास कंडीशनिंग बेटर है, विच इज अगेन अ लक फैक्टर, तो आपका कैरेक्टर बेटर बिल्ड होगा। अगर आपके पास एक बेटर नेटवर्क है ऑफ मेंटर्स, ये मिलने के लिए भी लक लगता है। और जो सर्टिफिकेशन आप स्टार्ट कर रहे हो उस कंप्लीशन के लिए भी टू सम एक्सटेंट लक लगेगा। मेजॉरिटी ऑफ इट इज हार्ड वर्क एंड द एफर्ट एंड डेडिकेशन दैट यू पुट इन। बट आई होप यू गेट द आइडिया कि मेंटरशिप किस हद तक इम्पैक्ट करता है आपके सक्सेस जर्नी में। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, एडवाइस नंबर 3, जो टिपिकल है बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ये है फॉलो योर पैशन। और इसके लिए भी मैं एक बहुत बढ़िया एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। अगर मैं अपने अर्ली जॉब्स की बात करूँ, यू नो लेट्स से डॉइश बैंक, लेट्स से केपीएमजी, वॉटफिक्स हो गया या फिर एफआईएस, यहाँ पर हमें ना साल की 20, 25, 30 छुट्टियाँ मिलती हैं। एंड मेरा एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर चलता था कि यार मैं इन दिनों में छुट्टियाँ ले लूँगा, लॉन्ग वीकेंड्स, घूमने जाना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है। एवरीथिंग वॉज वेरी कैलकुलेटेड एंड समहाउ जो कंसर्न रहता था टुवर्ड्स जॉब या डेडिकेशन टुवर्ड्स जॉब रहता था, वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि कल को कुछ भी हो जाए लेकिन नहीं, काम करना है तो मुझे जाऊंगा नहीं। इफ आई एम फीलिंग सिक, मैं घर बैठूंगा, मैं आराम करूंगा, अगर मेरी सैलरी कट भी हो जाए तो भी। आई वॉज दैट मच फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। तो लास्ट ईयर मैंने फिंस्टेड एजुकेशन स्टार्ट किया, जो मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट था इनिशियली, बिकॉज आई लव टीचिंग, मुझे बस सिखाना था। लेकिन अब वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर एक स्टार्टअप बन चुका है। और यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट अभी 1 साल हो गया है और मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। एंड आई डोंट इवन फील लाइक टेकिंग अ डे ऑफ। I don't know how this shift happened, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट एवरी मॉर्निंग when I wake up I'm very excited, I'm very happy। मुझे ऐसे होता था मैं जब डॉइश बैंक में था, 6 बज गए 7 बज गए घर भागना है। Now I'm pretty much the first one to step in my office and the last one to leave again। तो ये जो शिफ्ट आया है उसके लिए मेरे पास तो एक ही रीज़न है कि जो मेरा पैशन था वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो somehow I'm able to deliver more than 100%। तो एट सम पॉइंट मेरी यही एक विश है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यू आर एबल टू फाइंड योर पैशन समडे एंड बिलीव मी, वो एक जो शिफ्ट लाएगा आपके अंदर वो बहुत ही अमेजिंग होगा। ओके, कमिंग टू एडवाइस नंबर 2, और ये थोड़ा यूनिक एडवाइस है। बहुत लोग शायद अग्री नहीं करेंगे, बट द एडवाइस इज एट टाइम्स इन लाइफ देयर आरंट राइट डिसीजंस। मतलब लाइफ में कई बार आपके आगे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, चॉइसेस रहेंगे, और वही चॉइस लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर शुड आई गो फॉर ए, बी, सी और डी। अब मैं बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आप सब्जेक्टिव कॉल लो। सब्जेक्टिव इन द सेंस यहाँ पर ए वर्सेस बी वर्सेस सी वर्सेस डी नहीं है, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, 4 अलग चीज़ें हैं। तो इसमें से बेस्ट कौन सा, ये अलग होगा मेरे लिए। मे बी अगर मैं एप्पल और एंड्रॉइड को कंपेयर कर रहा हूँ, शायद मेरे लिए एप्पल बेटर है, शायद आपके लिए एंड्रॉइड बेटर है। ऐसे ये डिसीजन सब्जेक्टिव होते हैं और यहाँ पर आपको खुद का एक कॉल लेना पड़ेगा। देयर आर नो राइट और रॉन्ग डिसीजंस एट टाइम्स, देयर आर जस्ट चॉइसेस। तो यहाँ पर आपको डिसाइसिव होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब टेकिंग अ डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर आप शायद राइट ऑप्शन के लिए वेट करोगे तो शायद आप कभी डिसीजन ले नहीं पाओगे। फॉर मी इन लाइफ टेकिंग डिसीजंस एंड टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। किसी दिन मैं आपके साथ मेरी FY और SY BCom की स्टोरी शेयर करूँगा कि 1.5 साल तक मैं कंटिन्यूसली बस गलत डिसीजंस लेते गया, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। आई हैव इन्वेस्टेड इन रॉन्ग सर्टिफिकेशंस, रॉन्ग थिंग्स दैट आई परस्यूड। बट एनीवेज, कीपिंग दैट असाइड, प्लीज़ समझ लीजिए कि कभी कभी गलत डिसीजन लेना इट्स नॉट एन अल्टीमेट फेलियर, ये आपके सक्सेस का एक सेटअप हो सकता है। उस गलती से कुछ सीखोगे जिसकी वजह से बाद में आप एट अ बेटर प्लेस जा पाओगे। एंड लास्टली, इस एडवाइस को मैं पर्सनली एक प्राइसलेस एडवाइस मानता हूँ, सो ध्यान से सुनना। इस एडवाइस का नाम है द रियल प्रिविलेज। मैं जब स्कूल में था या फिर अर्ली कॉलेज में था, आई हैड दिस फीलिंग कि अगर मेरे किसी दोस्त के पास बहुत सारा पैसा है, इज कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, और जो चाहे वो कर सकता है, ही डजंट हैव टू वेक अप एंड डू समथिंग स्पेसिफिकली। तो मुझे टू सम एक्सटेंट ना इनिशियली बहुत जेलसी फील होती थी कि यार ही इज अ किड बॉर्न विथ गोल्डन स्पून और सिल्वर स्पून। एज अ किड मुझे लगता था यार मेरे साथ क्यों नहीं, या फिर ऐसे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर व्हाई डज ही डिजर्व दैट, व्हाई डज शी डिजर्व दैट। बट टू बी ऑनेस्ट, लाइफ में मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट रियल प्रिविलेज। एज आई वेंट थ्रू लाइफ एंड राइट नाउ आई एम प्रीटी मच 28 और 29 ईयर्स ओल्ड, मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि मेरे पास एक्चुअली एक रियल प्रिविलेज था जो मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया। मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे लाइफ लॉन्ग
इतने ज़्यादा लेवल तक सपोर्ट किया है। यू नो माई डैड इज़ डिप्लोमा इंजीनियर, तो उन्हें कॉमर्स या फाइनेंस फील्ड का ज़्यादा पता नहीं है। ही हैज़ बीन इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर लाइफ लॉन्ग उन्होंने आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही वेंचर्स किए हैं। बट स्टिल ही सपोर्टेड कि यार आदित्य तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, यू हैव माई सपोर्ट। कभी ऐसे कंप्लेन नहीं आई कि यार गलत चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, लॉस हो रहा है आदित्य, व्हाट आर यू डूइंग, कभी नहीं पूछा है। ही जस्ट सॉ माई पैशन फॉर फाइनेंस एंड अनकंडीशनल सपोर्ट किया। यहाँ पर मैं अगर मैं अपनी मॉम की भी बात करूँ तो यू नो वन थिंग शी डिड फॉर मी जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो है कि जब भी मैं फेल हो रहा था, आई वॉज टेकिंग इट ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट, माई ईगो टू सम एक्सटेंट। सो माई मॉम वॉज देयर जिसने मुझे काम डाउन किया। शी गॉट मी बैक ऑन ट्रैक, शी मेड श्योर कि यार मैं हर रोज़ पढ़ रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, और हर चीज़ का ख्याल रखा। छोटी से छोटी चीज़, एक जोन था जब मैं पूरी तरह से पढ़ाई में ही उलझ गया था, मतलब मुझे बाकी की दुनिया दिखती नहीं थी। दैट वॉज द टाइम जिस व्यक्ति ने मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा, वो मेरी मॉम थी। एंड प्रीटी मच विदाउट हर मुझे लगता ही नहीं कि मैं कुछ अचीव कर पाता। तो ये था रियल प्रिविलेज। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, आई हैव एन एल्डर ब्रदर जो 5 साल मेरे से बड़े हैं। यू नो ही इज़ एन इंजीनियर, MBA किया है, फिर फॉर एग्जीक्यूटिव MBA ही वेंट टू IIM कोझिकोड। वो क्या हुआ कि जब वो 5 साल आगे थे मेरे से, तो हर चीज़ का जो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना था, ही प्लेड अ क्रिटिकल रोल। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, बट जस्ट बिकॉज ही वेंट आउट देयर, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन थी, उसके पास वो पैरामीटर्स थे, उसके पास वो पता था कि क्या काम करेगा या नहीं करेगा। ही न्यू कि कौन से टीचर्स सही है, कौन सा गाइड सही है मेरे लिए। ही इज़ माई फर्स्ट मेंटर, और जो भी बाकी के मेंटर्स थे उन तक पहुंचाने के लिए भी ही प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। तो यू नो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी एक स्टोरी में किंग होता है ना, उस किंग के पीछे किंग मेकर होता है, हुज एक्चुअल रियल हीरो ऑफ द स्टोरी। तो फॉर माई पर्सनल स्टोरी मुझे लगता है कि मेरे लिए मेक और ब्रेक मेरे भैया ही थे। और अगर इसी चीज़ को मैं खुद के साथ रेजोनेट करूँ, तो मैं जो भी है मेंटरशिप कर रहा हूँ, दैट इज़ प्रीटी मच माई अटेम्प्ट कि मैं अपने भैया जैसे थोड़ा तो बन पाऊँ। यू नो हमारे जो हीरोज़ होते हैं लाइफ में, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम थोड़ा उनके जैसे हो पाए। मेरे भैया थे मुझे मेंटर करने के लिए, तो मैं जब खुद को एज अ मेंटर देखता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन एल्डर ब्रदर, कि किसी मैं अपने यंगर सिबलिंग को हेल्प कर पाऊँ करियर में, लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने के लिए, सो दैट एंड ऑफ द जर्नी में अगर खुद को देखूँ आईने में, आई विल फील सम लेवल ऑफ हैप्पीनेस कि यार आई कुड बी लाइक माई हीरो। तो अगर हम ओवरऑल प्रिविलेज की बात करें, मैं यही कहूँगा कि मनी इज समथिंग दैट कैन बी जनरेटेड, अर्नड, बट ये जो कंडीशनिंग होती है ना, दैट इज़ योर रियल प्रिविलेज। अगर आपके पास सपोर्टिव फैमिली है, सिबलिंग्स है, नथिंग लाइक इट, यू हैव द रियल प्रिविलेज। अभी आपको उसके ऊपर एक्ट करके कुछ बिल्ड करना है लाइफ में, दैट इज समथिंग यू आर प्राउड ऑफ एंड योर फैमिली इज प्राउड ऑफ। और ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं आज खुद को देखता हूँ कि हाउ सिक्योर आई फील, हाउ कॉन्फिडेंट आई फील, द इम्पैक्ट आई एम ट्राइंग टू मेक इन रियल वर्ल्ड। उससे मैं कंपेयर करता हूँ मेरे उन्हीं दोस्तों को, दे वर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, लेकिन आज इनसिक्योरिटीज, एंग्जाइटी, स्ट्रेस से इस लेवल तक वो, मैं यही नहीं कहूँगा कि हार चुके हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग। जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह उनको फेस होता है, फॉर्चुनेटली आज मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। इसी के साथ आई रैप अप द वीडियो। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इन जनवरी 2025, हैप्पी न्यू ईयर। यू हैव माई बेस्ट विशेष, ताकि आपका आगे का साल बहुत अमेजिंग हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।